हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक बताया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखें, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बट कई बार पूछा गया है, ठीक है, 5 नंबर वाला में, तो इसलिए ध्यान से देखना। क्वेश्चन है फर्स्ट, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, P and Q are respectively the midpoints of AB and BC, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ABC क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें PQ क्या है? वो मिड पॉइंट है किसके ऊपर? P है और AB के ऊपर है, और Q है क्या है? BC के ऊपर है, ठीक है। एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, यानी कि R है वो क्या है? AP का, यानी कि P AB का मिड पॉइंट है, तो P और AB में जो AP मिलेगा उस AP का जो मिड पॉइंट क्या है? R है, ठीक है। प्रूव दैट फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ARC, ठीक है। थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल RQC इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? डायग्राम बनाओ। ABC एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, उसमें P और Q को क्या करना है? R AB और BC का मिड पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लेट गिवन डेटा और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा गिवन डेटा क्या है? बस मिड पॉइंट दिया है, इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं? A, B और C एक क्या बना दिया हमने? ट्रायंगल, ठीक है। इतना काम बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें बोला है कि P क्या है? AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने AB का मिड पॉइंट क्या ले लिया? P, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। और कह रहे हैं कि BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? Q है आपके पास, ठीक है। बोला है कि AB और BC का जो मिड पॉइंट है इसका P है और इसका क्या हो गया? Q हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड थर्ड बोला है कि R क्या है? R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, यानी कि AP है तो AP कौन सा हो गया? A वाला साइड, AP। तो AP का जो मिड पॉइंट है क्या है? R है आपके पास, A वाला दिया, ठीक है। तो फर्स्ट उसमें प्रूव करने वाला है, ध्यान से देखना। आपके पास गिवन डेटा क्या है कि PQ मिड पॉइंट है किसका? साइड AB और BC का। PQ AB और BC का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड R क्या हो गया? वो पॉइंट AP, यानी कि AP का क्या हो गया? AP का मिड पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट R है वो क्या है? AP के ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। तो ध्यान से देखो, P अब पॉइंट कर रहा है, B कह रहा है, Q कह रहा है, तो अब उसके लिए क्या करना है? PQ को मिलाओगे तभी तो PBQ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड कह रहा है वो इक्वल होना चाहिए ARC के, यानी कि A R पॉइंट और C, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? R और C को मिलाना पड़ेगा, तब ARC बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? P और Q को हमने मिला दिया, फिर R और C को मिला दिया। जिस तरह से क्वेश्चन करा वैसे एक एक लाइन फूक फूक कर चलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, यानी कि सबसे पहले क्या है? PBQ बोला था ट्रायंगल, तो PBQ के लिए हमको क्या चाहिए? PQ को मिलाना पड़ेगा, तो PQ को हमने क्या किया? मिला दिया, ठीक है। फिर बोला ARC वाला ट्रायंगल, तो ARC वाले के लिए हमने क्या किया? R और C को मीट कर दिया, ठीक है। सेकंड जो प्रूविंग है उसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ध्यान से देखो, PR और Q, PRQ, ध्यान से देखो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? PQ को तो ऑलरेडी मिलाए थे, अब क्या करना पड़ेगा उनको? R और Q को भी मिलाना पड़ेगा, तभी तो PRQ वाला छोटा सा ये ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। वो इक्वल होना चाहिए किसके लिए? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ARC, यानी कि ARC का जो एरिया है उसके क्या होना चाहिए? ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका आधा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड RQC, यानी कि RQ और C, तो ध्यान से देखो, जब RQC चाहिए यहाँ से क्या करना पड़ा? R और Q को भी मिलाना पड़ेगा, और RC तो ऑलरेडी मिलाए थे, ठीक है। तो RQC है ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इससे, ये ध्यान से देखना, ये वाला लाइन से, ये वाला लाइन से और ये QC के द्वारा, यानी कि RQ, RC और QC, ठीक है। इसके द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो पूरा ट्रायंगल, यानी कि A, B और C का
कौन सा पार्ट होना चाहिए, 3/8 पार्ट, ठीक है, 3/8 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो फर्स्ट ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, सबको मिला दिया, यानी कि PQ को, RQ को, RC को, ठीक, फिर Q को, ताकि PBC ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्स्ट प्रूफ में क्या करना है। हम जानते क्या है कि जो मीडियंस होता है वो क्या करता है, ट्रायंगल को अलग अलग एरिया यानी कि इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा, वी नो दैट ईच मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी मीडियन होगा तो ध्यान से देखना, अगर इस ट्रायंगल के लिए लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले बड़ा वाला कर लो, देखो ABC के लिए लेते हैं तो इसके लिए कौन सा काम कर रहा है, मीडियन का, AQ मीडियन का काम कर रहा है, देखो, यानी कि ABQ और AQC इस तरह से बराबर होगा, ठीक है। सेकेंड, अगर यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए भी लेते हैं, देखो BR और C के लिए भी बात करते हैं, क्योंकि वो भी ट्रायंगल दिया था इसमें BRC, ठीक है, नहीं भी दिया था, आएगा बीच में, ठीक है। BR अगर C के लिए बात करते हैं तो भी Q मीडियम पॉइंट होगा, क्योंकि इसके लिए भी तो ये मिड पॉइंट है, तो इससे अगर मिलाएंगे तो RQ क्या होगा, मीडियन होगा, किसके लिए, BRQ के लिए। सेकेंड, ध्यान से देखना, अगर इस ट्रायंगल के लिए लेते हैं PB और C, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा मीडियन का काम करेगा, देखो PQ मीडियन का काम करेगा। पहले मीडियन समझ लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मीडियन से ही जो जितना अप्रूविंग है मीडियम के जरिए ही आएगा, ठीक है, मीडियन के जरिए, ठीक है। तो ये PBC के लिए भी मीडियन कौन सा है, PQ काम कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए इस ट्रायंगल के लिए AP और Q के लिए, तो यहाँ पे देखो R जो पॉइंट है वो क्या है, AP का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से QR भी मीडियन का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इस ट्रायंगल के लिए देखा जाए APC के लिए, तो इसके लिए RC मीडियन का काम करेगा, ठीक है। सब मीडियन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखना एक एक चीज़, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या हम जान गए, कुछ सब ट्रायंगल के लिए मीडियंस क्लियर हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। हम जानते क्या है कि जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को क्या करता है, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले के लिए, सिंस CR इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल CAP। अब ध्यान से देखना, CAP ट्रायंगल पकड़ते हैं, ठीक है, CA और P, ठीक है। इसमें क्या है, CR है वो मीडियन का काम कर रहा है, यानी कि RC या CR है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल CRA ये वाला जो है आधा, अगर एरिया लेंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए, ऊपर वाले के लिए, तो वो क्या काम करेगा, इस पूरे CAP का एरिया का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CRA या ARC, देखो दोनों CRA या ARC, जो ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल है वो क्या होगा, इस पूरे CAP यानी कि जो आधा ट्रायंगल बन रहा उसका क्या है, आधा ही पार्ट होगा, क्योंकि मीडियन है तो डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट एरिया में, ठीक है। तो ये पूरा ए वाला ट्रायंगल ये छोटा वाला बराबर होगा, तो जब बराबर होगा तो इस पूरे वाले को अगर लिया जाए तो पूरे वाला का क्या है, ये आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ से CRA का जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल CAP, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड देखो ध्यान से, CP इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल CAB। C और P, ध्यान से देखो, C और A क्या हो गया, P, ठीक है। वो क्या होगा, मीडियन का P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ट्रायंगल ABC या CAB कोई भी ट्रायंगल है, इसके लिए क्या काम करेगा, मीडियन का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका CP क्या हो गया, CAB या ABC के लिए मीडियन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAP यानी कि CAP होगा और CPB होगा, दोनों आधा आधा में डिवाइड करेगा। तो वहाँ से जो एरिया हो गया CAP का वो क्या हो गया, CPB के बराबर हो गया, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाला आधा, यानी कि CAP और CPB ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ध्यान से देखो, CAP और यहाँ पे भी CAP है,
तो इस सी ए पी के जगह पे आप सी पी भी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, देख लो। तो यहाँ से क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आर ए, ये वाला ऐसी रह गया। अब ए हो गया 1/2 इंटू सी ए पी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, सी पी बी, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी बी, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पी क्यू, पी क्यू किसका मीडियन होगा, पी बी सी के लिए। अभी जो ये ट्रायंगल पी बी सी या बी सी पी सी पी बी जो कोई भी है, ठीक है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पी क्यू है और ट्रायंगल पी बी सी या सी पी बी के लिए क्या करेगा, मीडियन का काम करेगा कि क्यू क्या बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से पी क्यू हो गया, वो क्या होगा, पी बी सी के लिए मीडियन का काम कर रहा है, ही नहीं। पी बी का क्या कर रहा है, पी क्यू है और पी बी सी के लिए मीडियन का काम कर रहा है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी बी, ध्यान से देखो, सी पी बी ये टोटल होगा, वो क्या होगा, किसी इसके या इसके दोगुना के बराबर होगा, या तो पूरा इस, अगर एक सिंगल लेते हैं तो वो पूरा का आधा होगा, अगर एक लेते हैं कोई ये वाला लेते हैं या कोई ये वाला लेते हैं तो उसका क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखो, सी पी बी वो क्या हो गया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, यानी कि पी बी क्यू का वो क्या हो जाएगा, ये पूरा होता है डबल होता है, क्योंकि ये पी क्यू इसको 2 बराबर भागों में, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को जो बड़ा बड़ा वाला है, ठीक है, पी क्यू डिवाइड करेगा अलग अलग बराबर बराबर भागों में। तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ सी पी बी वो क्या हो गया, इस छोटे वाला एरिया यानी कि ट्रायंगल पी बी क्यू का डबल हो गया, ठीक है। इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ 3 और 4 से, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आपको मिला है, सी पी बी। तो सी पी बी के जगह पे आप पी बी क्यू लिख सकते हो, देख लो, 2 टाइम्स पी बी क्यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आर ए इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1/2 इंटू इसके जगह पे एरिया ऑफ सी पी बी के जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ पी बी क्यू, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स ए आर पी पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, ठीक है। ध्यान से देख लेना, 1/2 पहले से ये वाला यहाँ पे क्या कर दिए, चिपका दिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स पी बी क्यू। देखो 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आर ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। यही हमको फर्स्ट प्रूव करना था। ध्यान से देखो कि पी बी क्यू इक्वल टू ए आर सी या सी आर ए, देखो दोनों ट्रायंगल तो एक ही है, ए आर सी लो या चाहे सी ए आर लो चाहे सी आर ए लो, बात क्या है, एक ही है ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारा हो गया सी आर ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, यानी कि पी बी क्यू, यानी कि ये जो छोटा वाला इधर का ट्रायंगल है और ये लास्ट का छोटा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है। ये फर्स्ट वाला था, ध्यान से देख लेना, फर्स्ट आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। सेकेंड, ओके, ध्यान से देखना, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मीडियन अगर क्लियर होगा तो समझ लो कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मीडियन समझना है, मीडियन हमेशा क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के लिए, कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसा है तो अगर इसका मीडियन होगा तो हमेशा ये वाला ट्रायंगल ये वाला दोनों ट्रायंगल को बराबर भागों में बांटेगा, या ये पूरा जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, किसी इसके डबल के बराबर हो गया या इसके डबल के बराबर हो गया, ठीक है। या एक केवल ये वाला छोटा ट्रायंगल लेंगे तो ये पूरे का क्या हो गया, आधा के बराबर हो जाए, ये वाला लेंगे तो ये भी पूरे का क्या हो गया, आधा के बराबर हो गया। यही रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। सेकेंड पार्ट, ओके, ध्यान से देखना, सिंस क्यू पी एंड क्यू आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्यू ए बी एंड क्यू ए पी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ध्यान से देखो, क्यू पी और क्यू आर, ध्यान से देखना, इसमें क्यू पी, ध्यान से देखो, क्यू पी अगर इस पी पॉइंट के लेंगे, पी पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए बी का मिड पॉइंट दिया था, तो अगर क्यू और पी को मिलाएंगे तो ये ध्यान से देखो, क्यू
ए पी, ये जो बड़ा ट्रेंगल है उसके लिए क्या काम करेगा, मीडियन का काम करेगा पी क्यू। ये छोटा वाला ट्रेंगल मत लेना, ये वाला ध्यान से देखो, पी क्यू आर मत लेना, क्योंकि आर क्या है, ये छोटा छोटा दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये वाला बराबर है, देखिए अगर ये वाला की बात करें पी आर होगा, वो पी बी का क्या हो गया, आधा होगा, ठीक है। तो इस ट्रेंगल के लिए किस ट्रेंगल के लिए काम करेगा, जो पी क्यू होगा मीडियन का काम करेगा क्यू बी क्यू ए या क्यू ए बी के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू पी हो गया आपका, क्या हो गया, मीडियन किसका है, क्यू ए बी का है, ठीक है। ध्यान से देखो लो, क्यू पी हो गया, मीडियम हो गया क्यू ए बी, ए बड़ा वाला ट्रेंगल, ठीक है। सेकंड क्यू आर क्या हो गया, किसका मीडियन है, क्यू ए पी का, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्यू और आर, ठीक है। ये जो आर क्या था, इस ए पी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो यहाँ से क्या करेगा, ए मीडियन का इसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्यू ए और पी जो ए ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, क्यू आर मीडियन का काम करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ए वाला ट्रेंगल है, यानी कि आर ए क्यू और आर पी क्यू, ये दोनों ट्रेंगल क्या होगा, बराबर बराबर भागों में बराबर बराबर होगा, या एक छोटा सा होगा वो पूरे का आधा होगा, या ये छोटा होगा वो पूरे का आधा होगा, ठीक है। और इसके लिए अगर देखा जाए ए क्यू ए बी के लिए, तो ये क्या हो गया, पी क्यू मीडियन का काम कर रहा है, तो यहाँ से भी ये ट्रेंगल होगा, यानी कि पी बी क्यू और पी क्यू ए, ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। वही रिलेशन यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू पी जब मीडियन का काम कर रहा था तो ट्रेंगल क्यू ए बी हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्यू ए पी और क्यू बी पी, देख लो क्यू पी बी ये वाला और क्यू पी ए, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया, यानी कि क्यू पी ए हो गया और क्यू बी पी क्या बराबर हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए लेते हैं, यानी कि ये वाला क्यू ए पी में, तो ध्यान से देखो क्यू ए पी यहाँ पे क्या हुआ, उसका डबल हो गया, यानी कि क्यू ए पी हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्यू ए पी वो किसी एक के डबल हो गया, यानी कि क्यू आर पी। ध्यान से देखो क्यू आर और पी, इस वाले ट्रेंगल का क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि ये इसको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर क्यू पी ए में अगर देखा जाए तो क्यू आर मीडियन का काम कर रहा है, तो यहाँ से पूरा ट्रेंगल यानी कि क्यू पी ए होगा वो इस छोटे वाला ट्रेंगल का डबल होगा, या ए छोटा वाला इस पूरे का आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन लिखा गया यानी कि क्यू ए पी होगा वो क्या हो गया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्यू आर पी, ठीक है। नीचे देख लेना, क्यू ए पी ये होगा पूरा, वो क्या होगा, क्यू आर पी का डबल हो गया, ठीक है, क्योंकि आधा आधा में हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दोनों में ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, ठीक है, दोनों में यहाँ पे देखो क्यू ए पी है और ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया इसका, ठीक है। इधर वाला जब इधर वाला बराबर है, क्या इधर वाला बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से क्या क्यू ए पी एक तरफ दूसरे, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी बी या क्यू बी पी, ठीक है, वो क्या हो गया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्यू आर पी निकालते हैं तो इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो क्यू आर पी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ क्यू बी पी, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये निकल के आ गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी होगा वो क्या होगा, ये जो होगा वो क्यू बी पी का आधा हो गया, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब ध्यान से देखना को इक्वेशन नंबर 5 और 8, ध्यान से देखो क्यू बी पी और ये क्या हो गया, क्यू आर पी हो गया और इसके आधा हो गया, और यहाँ से 5 जो आया था, ध्यान से देखो यहाँ पे क्यू बी पी किसके बराबर था, सी आर ए के बराबर था, तो जहाँ क्यू बी पी होगा यहाँ पे सी आर ए रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया इक्वेशन 5 and 8 से, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया, क्यू बी पी, तो क्यू बी पी की जगह पे क्या रखते हैं, सी आर ए रख सकते हैं, तो ये हो गया आपका क्यू आर पी यहीं पर आ गया, और इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, सी आर ए को बैठा दिया, ठीक है। यही तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो सिद्ध करना था, ठीक है, कि जो एरिया ऑफ पी आर क्यू होता है या क्यू आर पी होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ ए आर सी या आर ए सी, बात देखिए वही चीज़ लिखा है, ठीक है। क्यू आर पी हो गया 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आर ए या ए आर सी, ठीक है। यही चीज़ क्या होता है, ए आर
सी। ट्रेंगल हो तो कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर से लो, ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे ले सकते हो, ठीक है। ये अब क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहे सिन इसमें सी आर इज ए मीडियन ऑफ ट्रेंगल सी ए पी, ठीक है। सी ए पी का क्या कर रहा है, मीडियन शुरू से ही काम कर रहा है, ठीक है। सी ए पी के लिए कौन सा काम कर रहा है, मीडियन। सी आर ही काम कर रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना सी यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए आर सी या सी आर ए इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सी ए पी, ठीक है। यानी कि जो एरिया हो गया ए आर सी का वो क्या होगा, इस पूरे कैप का एरिया यानी कि सी ए पी का एरिया का क्या हो गया, आधा हो गया। तो शुरू में ही निकला था, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये आधा हो गया, ठीक है। अब हमने इस कैप बराबर निकाला था सी ए पी इक्वल टू लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, सी ए पी यानी कि सी ए पी होगा वो क्या होगा, ये पूरा ए बी सी का आधा ही तो होगा ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी सी का आधा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए पी। तो वहाँ से ध्यान से देखो, सी ए पी इक्वल टू क्या हो गया, सी ए पी के 1/2 ऐसे रह गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ, क्योंकि लिख देना यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी का क्या हो गया, आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या काम कर रहा था, मीडियम कौन सा है, सी पी मीडियन का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा। तो कैप की जगह पे लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो 1/2 क्या होगा, 1/4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यानी कि ए आर सी इक्वल टू निकल के आ गया 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, सिंस आर क्यू इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए आर बी सी। ध्यान से देखना आर क्यू, ठीक है, आर और क्यू, ठीक है, वो किसका मीडियम काम कर रहा है, ए क्यू पी या ए पी क्यू का मीडियम का काम कर रहा है, वही ना है। ध्यान से देखो आर बी सी क्या है, आर क्यू है वो आर बी सी, ठीक है। ध्यान से देखना, सॉरी उल्टा हो गया, इधर से लो, आर क्यू ये वाला आर क्यू है, ठीक है। वो ट्रायंगल आर बी और सी, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखना आर बी और सी, यहाँ से ऐसे जो ट्रायंगल बन रहा है उसके लिए क्या होगा, क्यू इसका मीडियन है, तो इस ट्रायंगल के लिए भी मीडियन का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल आर बी क्यू होगा और आर क्यू सी होगा, ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो वहाँ से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, या पूरे का आधा लिख सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी वो क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी सी, यानी कि आर क्यू सी। ध्यान से देखना आर क्यू सी, ठीक है, आर क्यू सी ये क्या हो गया, इस पूरे ट्रायंगल आर बी सी के क्या होगा, आधा के बराबर होगा, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आर क्यू सी इक्वल टू 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी सी, ठीक है। ये 1/2 ऐसे रहने दो, आर बी सी के जगह पे ध्यान से देखना इन आर बी सी है, अगर इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी में से टोटल में से अगर इस छोटा वाला ट्रायंगल ए आर सी को घटा दो या सी आर ए को घटा दो तो ए आर बी सी नहीं निकल जाएगा, तो ए टोटल ए बी सी माइनस का ए आर सी बराबर क्या हो गया, आर बी सी। यहाँ से हमने क्या यूज किया है, ध्यान से देखो, यानी कि आर बी सी के जगह पे लिख सकते हो आप, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अब माइनस का यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए आर सी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि ए आर बी सी के जगह पे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, ठीक है। ए बी सी को ऐसे छोड़ दो, अभी हमने यहाँ पे ए आर सी के जगह पे निकाला था 1/4 टाइम्स ए बी सी का एरिया का, तो ए आर सी के जगह पे हमने क्या किया 10 का यूज करके फ्रॉम 10 से यहाँ पे रख दिया कि ए आर सी के जगह पे क्या होगा 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे इसमें एक छुपा लो
ठीक है, और बटा के जोड़ बनाओ। तो 4 और 1 का लघुत्तम क्या हो गया 4, ठीक है। एलसीएम अब 1 में 4 टाइम्स में जाएगा तो 1 से यहाँ पे क्या होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये 4 कट गया 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब 4 टाइम्स में से एक बार यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या हो गया 3 टाइम्स, तो 3 में 1 से गुणा किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 4 टाइम्स 4 में से एक बार घटा लो, ठीक है। तब 3 हो गया, 3 में से 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो गया, ये 4 दूनी का क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो 8 3/8 टाइम्स एरिया ऑफ ABC, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा RQC जो निकालना था वही था ना, जो थर्ड वाला प्रूव करना था, ठीक है। कि RQC होगा वो 3/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। तो वही चीज़ यहाँ पे आगे आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल RQC है वो 3/8 टाइम्स हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही प्रूव हो गया, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना क्वेश्चन और इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, ठीक है, ताकि आपको काम करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन काफ़ी है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। कल से 20 बताएंगे, ओके। और जो भी होमवर्क मिल रहा है आप लोगों का, ठीक है, वो क्या होगा, अभी जो 10 पॉइंट तक तो क्लियर है, इधर का 9 पॉइंट तक आप लोगों का NCERT का है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 9 पॉइंट के लिए क्या काम कर रहा है, 9.1 से लेके 4 तक शायद है, ठीक है। तो वो क्या है आपका NCERT का है, ठीक है। लेकिन अब जो 10 पॉइंट है वो क्या है अभी हमने नहीं पढ़ा है, 10 और 11, ठीक है, क्योंकि सर्किल वाला पार्ट है। देखिए 11th के बाद 12th है वो क्या है हीरो फार्मूला वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हमने 12th के बाद जितने टॉपिक है सभी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से भी आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। 12 पॉइंट से 10 और 11 को छोड़ देना, छोड़कर बाकी सब अपना हल करते रहना, ठीक है। जो भी NCERT बुक है उसके जरिए, ठीक है।